हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर सर्किल पे। तो आज हम अपने नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे पेपर में क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट, बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट जो है इससे पेपर में 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। किससे? कंपाउंड इंटरेस्ट से पेपर में बेसिकली 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो रेट बेस्ड और एक प्रिंसिपल बेस्ड, एक अमाउंट बेस्ड और एक अमाउंट और टाइम बेस्ड, और एक बनता है एसआई। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। किसी में रेट पूछेगा, किसी में प्रिंसिपल, किसी में अमाउंट, किसी में टाइम और किसी में पूछेगा सीआई। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सीआई को। सीआई होता क्या है, सीआई पे कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, सीआई को स्टार्ट करते हैं। किसको? सीआई पे बेसिकली 4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कितने प्रकार के? 4। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं। पहला है जैसे कि 3 साल का सीआई याद करना। एक होता है 3rd साल का, 3rd ईयर का क्या निकालना? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। एक होता है कॉन्सिक्यूटिव ईयर, जैसे आपको तीसरे साल का दिया होगा, आपको चौथे साल का पूछेगा। आपको चौथे साल का दिया होगा तो 5वें साल का पूछेगा। अगर आपको 5वें साल का दिया होगा तो वो 6ठे साल का आपसे पूछेगा। उसे कहते हैं कॉन्सिक्यूटिव। क्या कहते हैं उसे? कॉन्सिक्यूटिव ईयर पे बनता है। एक बनता है सीआई और एसआई के डिफरेंस में। एक इस पे बनता है सीआई और एसआई के डिफरेंस में, जो कि पेपर में इससे सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं। तो आप अगर इस पे आईएमपी नोट कर लें तो कोई परेशानी नहीं होगी। आईएमपी मतलब इंपोर्टेंट। बेसिकली ये 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सीआई पे बेस्ड। पहला होता है 3rd ईयर का, 3 साल का निकालना है, फिर 3rd ईयर का, फिर कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स और फिर एसआई माइनस सीआई का डिफरेंस। अब बेसिकली इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? 3 ईयर और 3rd ईयर का। जैसे कि आपने इससे मैं इनको बता देता हूं इनमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि मैं एक आपकी नौकरी से इसका कंपैरिजन करके चलता हूं। मान लो आपने 3 साल में कितने पैसे कमाए, ये तो हो गया 3 ईयर का, और जो 3rd ईयर है इसका मतलब ये आपने तीसरी साल में कितने पैसे कमाए। जैसे कि आपने, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि 3 सालों में आपने कितने पैसे कमाए वो इसमें आएगा, और इसमें 3rd ईयर यानी कि आपने तीसरी साल में कितने पैसे कमाए, ये दोनों के बीच का हो गया डिफरेंस। इसमें तीनों साल ऐड होंगी, इसमें ओनली ऑन 3rd ईयर। अब ये बात होगी यहाँ पे खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में केवल इतना एक फर्क होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हर साल उसके प्रिंसिपल पे लगाया जाता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में जो भी उस पे रेट लगाई जाती है या चक्रवृद्धि ब्याज जो लगाई जाती है उसका जो अमाउंट निकल के आता है दूसरी साल का, हर बार उसके अमाउंट पे क्या लगाया जाता है? रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं प्रिंसिपल मान लेता हूं 1000 रुपए, मैं कहता हूं कि मान लीजिए मैंने प्रिंसिपल मान लिया 1000 रुपए और रेट मान ली मैंने 10%। रेट मान ली मैंने 10%। अगर मैं टाइम के लिए निकालना चाहता हूं 1 साल, 2 साल और 3 साल, 1 साल, 2 साल और 3 साल का, तो आप कैसे निकालोगे कि अगर प्रिंसिपल 1000 रुपए है, रेट आपकी 10% है, तो 1000 पे आप क्या निकालोगे? 10%। अगर मैं 1 साल की बात करूं तो कितना हो जाएगा आपका? 100 रुपए। कितना हो जाएगा आपका? 100 रुपए। अगर मैं कहूं कि आपको दूसरी साल का निकालना है, आपको किसका निकालना है? दूसरी साल का। अगर आपका प्रिंसिपल 1000 है और 100 रुपए उसके इंटरेस्ट के निकले हैं, किसके निकले हैं? पहले साल का। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है।
आपका इंटरेस्ट कितना निकला है 100 रुपए। अगर मैं आपका कहूं कि अमाउंट कितना होगा तो आप कहोगे सर 1000 प्लस के 100 इज इक्वल टू हो गए 1100। कितने हो गए 1100। अब जो हमें दूसरी साल का निकालना है ना इंटरेस्ट, वो 1000 पे नहीं निकलेगा, वो किस पे निकलेगा 1100 पे। तो ये जो होता है ये किस पे निकलता है, ब्याज पे भी ब्याज। तो अब आप 1100 पे निकालोगे तो 1100 पे निकालोगे 1100 पे कितना 10%। तो आप कितना हो गया आपका 110 रुपए, 110 रुपए। अब आपको पता है कि जो अमाउंट निकाला जाता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल में अगर हम इंटरेस्ट को ऐड करते हैं तो क्या निकल के आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपके पास 1100 रुपए थे उसमें 110 रुपए आपके इंटरेस्ट के और ऐड हो गए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अमाउंट कितना हुआ तो बिल्कुल आप मुझे जवाब दोगे 1100 प्लस के 110, 0 1 2 1 कितना हो गया 1210। कितना हो गया 1210। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसको एक बार और निकालिएगा, यानी कि थर्ड ईयर का तो ये सेकंड ईयर तक का हुआ है, कितने का सेकंड ईयर तक का। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करता हूं तो आपके लिए अब थर्ड ईयर पे प्रिंसिपल हो जाएगा इतने 1210 का आपको निकालना है 10%, 1210 का आपको निकालना है 10%। तो कैंसिल कर दीजिएगा, इसका क्या निकल के आएगा इंटरेस्ट 121 रुपए 121। फिर वही पूछता हूं मैं अमाउंट क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका जो प्रिंसिपल था अगर मैं उसमें इसकी इंटरेस्ट ऐड कर दूं तो क्या निकल के आएगा हमारा अमाउंट। बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा इसका प्रिंसिपल था 1210 रुपए और इसका इंटरेस्ट था निकल के जो आया है वो 121, मैं आपसे पूछूं कितना हुआ तो आप कहोगे सर 1331। बिल्कुल सही जवाब। अब इसमें इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप टू टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। किससे बात करते हैं इसकी, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर फर्स्ट। इसको दो प्रकार से सॉल्व करेंगे। मेथड नंबर 1, अगर मैं इसका प्रिंसिपल 51200 मान लूं, रेट 12 से ही 1/2, अगर मैं इसका प्रिंसिपल 51200 रुपए मान लूं और इसकी अगर मैं रेट मान लूं कितनी 12.5%, कितनी 12.5%। और अगर मैं समय की बात करूं 2 साल, अगर मैं समय की बात करूं तो कितना हो गया 2 ईयर। बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं अभी 2 ईयर। अगर मैं आपसे कहूं कि CI बराबर क्या होगा तो आप मुझे क्या जवाब दोगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको सक्सेसिव मेथड से। सक्सेसिव मेथड क्या होता है कि 12 से 1/2 की जो परसेंटेज से कन्वर्ट करते हैं इसको फ्रैक्शन में, तो इसकी फ्रैक्शन निकल के आती है 1/8। अगर 8 रुपए पे हमें 1 साल का मिल रहा है 1 रुपए, यानी कि कोई धन 8 से 9 हो जाता है, कोई धन 8 से 9 हो जाता है, कोई धन 8 से 9 हो जाता है, तो ये हो गया 1 ईयर का। लेकिन हमें निकालना है कितने का 2 ईयर का। तो 2 ईयर का आपको निकालना है तो सेम ऐसे ही इसको एक बार और रिपीट कर दीजिएगा, सेम इसको एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। अब इनको आपस में करनी है मल्टीप्लिकेशन। 8 में 8 की गुणा करते हैं तो 64 होता है और 9 में 9 की करते हैं तो 81। 8 में 8 की गुणा करते हैं हम तो 64 होता है और 9 में 9 की गुणा करते हैं तो 81 होता है। बिल्कुल सही जवाब। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो होता है 17। अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो होता है 17। वेरी गुड। अब आपको पता है कि हमारे पास ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अगर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है 51200, 51200 हमारी कितनी आ रही है 64। अगर आप इससे से काटोगे तो ये आएगा 800। कितना आएगा 800। 800 आ गया। एक यूनिट की वैल्यू अगर आपको निकालनी है 17 यूनिट की वैल्यू, अगर आपको निकालनी है 17 यूनिट की वैल्यू, तो अगर क्या करना है 17 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 17 में गुणा कर देनी है आपको 8 की। ये हो जाता है 13600 रुपए, 13600 रुपए। यही आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यही आपका हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट।
अब मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड में आपको प्रिंसिपल और रेट दिया हुआ है और दिया हुआ है। हाँ, तो मैं करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, जिसमें आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 86,000। जिसमें आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 86,000। जिसमें आपको प्रिंसिपल दिया है कितना, 86,000। अगर मैं रेट की बात करूं तो एक दिया हुआ है 12.5%, एक आपको दी हुई है 12.5% पहली साल की, दूसरी साल की 14.2/7%, और इसमें 3 साल की दे रखी है, पहली साल की 12.5%, दूसरे साल की 14.2/7% और तीसरी साल की 16.2/3। कितनी दे रखी है, 16.2/3%। अब आपको इनको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। इसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो इसकी फ्रैक्शन आपको पता है 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। कितनी होती है, 1/8। और 14.2/7 की फ्रैक्शन बिल्कुल सही जवाब आपका 1/7 होती है। 16.2/3 की 1/6। 1/6। अब सर आप कहोगे कि आपने टाइम तो दिया नहीं है सर, ये टाइम है 3 ईयर। टाइम है आपका 3 ईयर। पहली साल की जो रेट है वो 12.5% है, दूसरे साल की जो रेट है वो 14.2/7% है, तीसरे साल की जो रेट है वो 16.2/3% है। हाँ बिल्कुल, आप जानते हो। अब इनको कैसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है हमको, अगर कोई धन 8 रुपए से 1 रुपए बढ़ के 9 रुपए हो रहा है, ऐसे ही ये 7 रुपए से बढ़ के कितना हो रहा है, 8 रुपए हो रहा है, और ये 6 रुपए से बढ़ के 7 रुपए हो रहा है। तो आप बिल्कुल जानते हो इनको सॉल्व करना। 8 से 8 काट देते हैं, 7 से 7 काट देते हैं, ये हो जाएगा 6:9। इसे आप सॉल्व करके और भी लिख सकते हो, कैसे, 2:3। आप इसे इक्वल डिजिट यानी कि 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 2:3। कितना आ जाएगा, 2:3। अगर मैं कहूं कि इनका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा तो आप कहोगे 1, लेकिन मैं पूछूंगा क्यों होगा 1। ये 1 क्यों होगा आप बताइएगा ये कमेंट बॉक्स में, लेकिन मैं बता देता हूं। देखो, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो होगा 1। इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 1। यानी कि हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर हमको 6 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 86,000, अगर हमको 86,000 वैल्यू दे रखी है 6 यूनिट की, 6 से इसे काटोगे तो बताओ कितना आएगा। 6 से अगर आप इसे काटोगे तो कितना आएगा। तुम कहोगे सर 6 से क्यों काटेंगे हम, बिल्कुल सही जवाब, क्यों काटेंगे, क्योंकि जब हमने इसको सॉर्ट कर दिया है किसमें, 2:3 में। ये लिखने का मकसद ये था कि आपका ध्यान वीडियो पे है या नहीं। एक्चुअल में जो यहाँ पे नोट किया जाएगा वो किया जाएगा 2। एक्चुअल में यहाँ पे जो नोट किया जाएगा वो किया जाएगा 2। अगर आप 2 से इसमें डिवाइड दोगे तो ये आएगा 43,000। क्या आएगा आपका, 43,000। और यही आपका हो जाएगा आंसर, क्योंकि आपकी जो कंपाउंड इंटरेस्ट का मान आया था वो कितना आया था, 1 यूनिट। 1 यूनिट अगर आपका 1 यूनिट निकालना है तो 1 की मल्टीप्लाई कर दो, उसमें 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल आपका यही आंसर आएगा 43,000। ये है बेसिक क्वेश्चन, आपको बेसिक क्वेश्चन है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों को मेथड नंबर 2 से। किससे, मेथड नंबर 2 से। जो मेथड नंबर 2 है वो जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं ना उनको भी विद इन सेकंड में सॉल्व कर देगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी मैं बोल रहा हूं उसको साथ ही साथ अपनी नोटबुक पे नोट करते रहना है। जैसे कि मैं आपसे कहूं सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू लेनी है, मुझे आपको समझाना है। मुझे तो इस टाइम ये वीडियो आपको कॉन्सेप्ट के बताने के लिए है। क्वेश्चनों की जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो होगी, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमें। तो कॉन्सेप्ट क्लियर तो जो इजी से इजी डिजिट होती हैं उन पे किया जाता है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि प्रिंसिपल मान लीजिए मेरा 10,000 है, प्रिंसिपल मान लीजिए मेरा कितना है 10,000, ये है मेथड नंबर 2। अगर मैं कहूं कि प्रिंसिपल जो है मेरा वो है 10,000 रुपए, कितना 10,000 रुपए, बिल्कुल सही 10,000 रुपए।
अगर मैं कहूं रेट आपकी कितनी है 10%, अगर मैं आपसे कहूं कि सर रेट है हमारी कितनी 10%, वेरी गुड, ये हो गया पर एनम। पर एनम का मतलब होता है वार्षिक। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 2 साल, 3 साल, 4 साल और 2 से 1/2 साल। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 2 साल, 3 साल और 4 साल, 2 सही 1/2 साल, 2 सही 1/2 साल, 2 सही 1/2 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको एक चीज ध्यान रखनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट में हमको एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें हमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में एक चीज ध्यान रखनी है, वो चीज यह है कि इसमें जो है हमें इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले सॉल्व करता हूं मैं 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखें। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कम समझ में आए, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट है, समझने में भाई थोड़ा सा समय लगता है। जैसे ही मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके बाद आप इस कॉन्सेप्ट में इतने अच्छे हो जाओगे कि तुम खुद से अपने आप क्वेश्चन भी क्रिएट करोगे ना, तब भी इसका सॉल्यूशन इससे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम 2 ईयर की। तो अगर आपको 2 ईयर का निकालना है तो यहाँ पे आप 2 बॉक्स बनाइएगा। आप कितने बॉक्स बनाइएगा? 2 बॉक्स बनाइएगा। अगर आपको 2 ईयर का निकालना है तो यहाँ पे आप 2 बॉक्स बनाइएगा। तो ईयर कम करके यहाँ पे लिख दीजिए, 2 से पहले 2 ईयर का निकालो, फिर 1 ईयर का। आपको बॉक्स कितने बनाने हैं? 2। देखो, अगर आपको 2 साल का निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाने हैं 2 ब्रैकेट। 2 ब्रैकेट अगर आपने बना लिए तो पहले यहाँ पे 2 ईयर लिखिए और 1 साल कम करके लिखिए। 2 साल में से 1 साल गई तो 1 साल। अब आपको 10,000 पे निकालना है 10%। अब आपको किस पे निकालना है? 10,000 पे निकालना है। कितना? 10%। निकाल दीजिए 10%। अगर आप 10% निकाल दोगे तो निकल के आएगा 1000, बोले तो 1000, बोले तो 1000। आप 1000 को यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। आप उस 1000 को यहाँ पे नोट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते हैं वो ब्याज पे भी ब्याज निकालते हैं। तो ये 1000 जो निकल के आई है ये हमारी क्या निकल के आई है? ब्याज। बिल्कुल सही जवाब। तो हम क्या निकालते हैं? इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट। तो हमें किस पे इंटरेस्ट निकालनी है? 1000। किस पे? 1000। 1000 पे अगर आप 10% निकालना चाहते हैं तो आपका निकल के कितना आएगा? 100 रुपए। कितना आएगा आपका? 100 रुपए। तो आप जो 100 रुपए आपका निकल के आया है आप उसको इस ब्रैकेट में कर दीजिएगा नोट। ये आपका 2 की गुणा आप 1000 में करोगे तो आपका हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा? 2000। प्लस आप 1 की गुणा 100 में करोगे तो आपका हो जाएगा 100। कितना हो जाएगा? 100। तो आपका निकल के आ जाएगा 2100। कितना आ जाएगा आपका निकल के? 2100। ये है आपका 2 ईयर के लिए। अब आपको निकालना है 3 ईयर के लिए, तो 3 ईयर का निकाल देते हैं। अब आपको निकालना है जैसे कि 3 ईयर का निकालना है। किसका निकालना है? 3 ईयर का। अगर आपको 3 ईयर का निकालना है तो सबसे पहले आप 3 बॉक्स बनाइएगा। 1 बॉक्स प्लस यहाँ पे 3, फिर 2 करके, फिर प्लस, फिर 1। अगर आपको 3 साल का निकालना है तो 1 बॉक्स 3 ईयर के साथ, दूसरा बॉक्स 2 ईयर के साथ और लास्ट का बॉक्स 1 ईयर के साथ। यानी कि हर बार जितने तुम बॉक्स बनाओगे हर बार 1 ईयर कम होती चली जाएगी। अगर 2 साल होगा तो 2 बॉक्स बनेंगे, 3 साल होगा तो 3 बॉक्स बनेंगे, 4 साल होगा तो 4 बॉक्स बनेंगे। देखो, तो आपको निकालना है इसी पे 10,000 पे निकालना है आपको 10%। 10,000 पे 10% कितना निकाल चुके हैं हम? 1000। आपको नोट कर देना है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है? दूसरी साल का निकालना है तो 1000 पे जो दूसरी साल का निकाला है वो हमने कितना निकाला है? 100 रुपए। कितना निकाला है? 100 रुपए। अब देखो, अब समझना है यहाँ आपको, जब तीसरी साल की बात होती है तब क्या करते हैं? अगर हमें 2 साल का निकालना है तो सीधा सीधा जो आपका ये इंटरेस्ट निकल के आया है इस पे भी आप इंटरेस्ट निकाल दीजिएगा तो आ जाएगा 100।
लेकिन अब यहाँ पे आपके दो इंटरेस्ट हो गए। अब यहाँ आपके कितने इंटरेस्ट हो गए? दो इंटरेस्ट सर कौन कौन से हो गए? एक इंटरेस्ट आपका ये हो गया और एक इंटरेस्ट आपका ये हो गया। और इतना तो हम जानते हैं, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर भी क्या निकलता है? इंटरेस्ट पर भी क्या निकलता है? इंटरेस्ट। अगर यहाँ पे फर्स्ट इंटरेस्ट है, यहाँ पे सेकंड इंटरेस्ट है, तो आपको पता है कि दोनों पे हमें निकालना है इंटरेस्ट। अगर आप 1000 पे 10% इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, अगर आप 1000 पे 10% इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं तो आपका निकल के आता है सर 100 रुपए। कितना निकल के आता है? 100 रुपए। चलो इस बॉक्स की तो बात हो गई कंप्लीट। अब करते हैं दूसरे बॉक्स की बात, क्योंकि ये भी तो क्या है? इंटरेस्ट। ये क्या है? इंटरेस्ट। तो अगर हमें निकालना है 100 रुपए पर, 100 रुपए पर 10% निकालना है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 10 रुपए। ये क्या निकल के आ जाएगा? आपका 10 रुपए। अगर मुझे निकालना है तीसरी साल का, तो भाई इतना तुम भी जानते हो कि ये जो निकल के आया है, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? आपस में ऐड। अगर आप 100 में 10 ऐड करते हो तो ये हो जाता है 110। कितना हो जाता है? 110। अगर मैं आपको और इजी वे में समझाऊं तो ये होगा कि ये जो आपका इंटरेस्ट निकल के आया है, आप इसका इंटरेस्ट निकाल दीजिएगा और इसी में आप उसको ऐड कर दीजिएगा। सर आपको क्या करना पड़ेगा? इसी में इसी को ऐड करना पड़ेगा। आप कहोगे कि ये तो वही वाली बात हो गई जो यहाँ पे निकाला है हमने। भाई ये वही तो है, इसी वजह से तो मैं आपको कह रहा हूँ कि जो थर्ड बॉक्स का निकालना है तो उससे प्रीवियस ईयर का जो बॉक्स निकल के आता है, आप उसमें उसका इंटरेस्ट ऐड कर दीजिएगा। तो आप इसका इंटरेस्ट निकालोगे तो 1000 की 3000 में, सॉरी 1000 की 3 में गुणा करते हैं तो 3000 प्लस 2 की गुणा 100 में करते हैं तो 200 प्लस 110। ये आपका हो जाएगा 3310। कितना हो जाएगा आपका? 3310। कितना हो जाएगा आपका? 3310। तो करते हैं अपना फोर्थ ईयर के लिए। हाँ जी, अब निकालते हैं फोर्थ ईयर के लिए। अब किसके लिए निकालते हैं? फोर्थ ईयर के लिए। फोर्थ ईयर के लिए या फोर ईयर का क्या निकालते हैं? 4 ईयर। अब आपको 4 ईयर के लिए निकालना है तो 4 बॉक्स बनाइएगा। जी, पहले का कितना निकल जाता है? 1000, दूसरे का 100 और इसका निकल के आता है आपका 110। आपका निकल के आता है 110। अब आपको पता है कि जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट निकलती है कंपाउंड में। तो इसमें कितनी इंटरेस्ट हो गई? एक इंटरेस्ट, दो इंटरेस्ट, 3 इंटरेस्ट, यानी कि तीनों इंटरेस्ट। तो हमें बेसिकली निकालना है इसका जो निकल के आए इसी में ऐड कर देना है। ये आपका हो जाएगा फोर्थ ईयर का। जैसे कि ये 110 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। 10 से 10 कैंसिल, सेकंड 0 से सेकंड 0 कैंसिल। कितना निकल के आया है? 11। कितना निकल के आया है? 11। और ये कितना है? 110। अगर मैं इसमें 11 ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 121। कितना हो जाएगा? 121। अगर 4 की गुणा आप 1000 में करते हैं तो ये हो जाता है 4000 प्लस के 100 की गुणा 3 में 300 प्लस के 2 की गुणा आप 110 में करोगे तो 220 और 1 की गुणा 121 में करोगे तो 121। अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 4641। कितना आएगा? 4641। अगर आप इनको ऐड करोगे तो ये आपका आएगा 4641 रुपए। ये हो गया आपका फोर्थ ईयर के लिए। फोर्थ ईयर के लिए अब आपको निकालना है, एक और बची आपकी 2.5 ईयर। कितनी? 2.5 ईयर, 2.5 साल के लिए। 2.5 साल के लिए अब आपको निकालना है 2.5 ईयर। तो आपको सबसे पहले बनाना है
2.5 साल के लिए एक बॉक्स, हर बार एक कम करके लिखना है, फिर आपको 1.5 साल के लिए, फिर बनाना है आपको आधी साल के लिए। कितने बॉक्स बनाए आपने? 3। अब आपको कितना बनाना है? 3 बॉक्स, पहले 2.5 साल के लिए, फिर 1.5 साल के लिए, फिर आधी साल के लिए। अब आप 10,000 पे 10% निकालोगे, 10,000 का 10% निकालोगे तो आपका निकल के आएगा 1,000 रुपये। 1,000 रुपये, 1,000 का अगर आप 2.5 गुना करोगे, 1,000 का 2.5 गुने का मतलब होता है 5/2, 5/2, यानी कि आपका हो गया 2500। कितना हो गया आपका? 2500। तो पहले बॉक्स में आपका जो निकल के आएगा ये था 1,000। 1,000 में अगर आप 2.5 की गुणा करोगे तो आएगा आपका 2500। इसमें आता है 100, इसमें आता है 100, और तुम्हें पता है अगर इसमें 10 और ऐड कर देते हैं तो ये आपका निकल जाता है 110। अब आपको 100 का निकालना है 1.5। 100 का 1.5 का मतलब 100 गुणा 3/2, बोले तो 150। कितना हो गया? 150। तो यहां पे आपको क्या ऐड करना है? 150 प्लस आपको 110 का आधा का मतलब होता है 55। 110 के आधे का मतलब कितना होता है? 55। तो जो आपका इनको ऐड करके आएगा वो आएगा 2705। 2705, 2705। कितना निकल के आएगा आपका? 2705। अब ये आपका चल रहा है फर्स्ट कैटेगरी का, ये आपका चल रहा है फर्स्ट कैटेगरी का। फर्स्ट कैटेगरी का मतलब जैसे कि आपको पता है इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक तो होता है पर एनम, एक होता है हाफ ईयरली, एक होता है हाफ ईयरली, और एक होता है क्वार्टरली। एक होता है क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब, पर एनम का मतलब होता है वार्षिक, हाफ ईयरली का मतलब अर्धवार्षिक, क्वार्टरली का मतलब तिमाही। क्वार्टरली का मतलब होता है तिमाही। जैसे कि एक पहला क्वेश्चन है, आपको निकालना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। आपका प्रिंसिपल है 48,000, रेट आपकी 5%। आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन है प्रिंसिपल है आपका 48,000 रुपए, और आपकी रेट दे रखी है 5%। आपका टाइम दे रखा है 2 ईयर एंड 3 ईयर। आपको दोनों सालों के लिए निकालना है, पहले 2 साल के लिए, फिर 3 साल के लिए। पहले निकालते हैं हम 2 साल के लिए। किसके लिए? 2 साल के लिए। आपको इतने क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना। अगर आप वीडियो को देखने के बाद खुद से क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए हैं। इसी की वजह से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन कराने का प्रयास है हमारा कि आपको जितने ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट उतना ही स्ट्रांग होगा। तो देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को। 2 ईयर के लिए निकालना है आपको, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाने हैं 2 बॉक्स। 2 बॉक्स, पहले में 2 ईयर के लिए, दूसरे में 1 ईयर के लिए। पहले में 2 ईयर के लिए, दूसरे में 1 ईयर के लिए। अब आप बताइएगा कि हम अगर 48,000 पे 5% निकालना चाहते हैं तो कितना होगा। आप कहोगे सर कैलकुलेशन कर लेते हैं। बिल्कुल कैलकुलेशन कर लो। 48,000 का आपको निकालना है 5%। आपको 48,000 का कितना निकालना है? 5%। तो 0 और 8 पंजे 40, 4 कैरी के, और 5 चौक 20, 4 24। यह हो गया आपका 2400। कितना हो गया आपका? 2400। 2400। अब आपको करना क्या है कि ये हो गया आपका 2400। 2400 का आप निकालना है कितना आपको? 5%। 2400 का 5%। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं 2400 का 10% निकलवाना चाहता हूं आपसे,
2400 का मैं अगर आपसे 10% निकलवाना चाहता हूं तो आपका जवाब तुरंत आएगा सर 240। इसका मतलब क्या है कि आप परसेंटेज को इस टाइप में कन्वर्ट करिएगा कि जिससे आप उसकी कैलकुलेशन को अपने माइंड में ही सॉल्व कर सकें। तो 2400 का जो 10% होगा उसका आंसर होगा 240, लेकिन हमें निकालना 10% का नहीं है, हमें निकालना है कितने का, 5% का। तो 240 का आधा कितना हुआ, 120। कितना हुआ, 120। तो कितना हो जाएगा हमारा 120। अब 2400 दूनी होते हैं 4800 प्लस के 120, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0294 4920। आपका कितना हो जाएगा 4920। आइए इसका निकालते हैं अब थर्ड ईयर के लिए। किसके लिए, थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को करिएगा लाइक। चलो थर्ड ईयर के लिए निकाल लेते हैं। थर्ड ईयर के लिए निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कितने बॉक्स बनाने हैं, 3 बॉक्स बनाने हैं। कितने बॉक्स बनाने हैं, 3 बॉक्स बनाने हैं। आपको 2 बॉक्स तो आपने क्लियर नोट कर रखे हैं, कितने, 2400 और 120। तो इसमें आप नोट कर दीजिएगा 2400, आप इसमें नोट कर दीजिएगा 120। 120। अब आपको पता है कि 120 का आपको कितना निकालना है, 5%। तो आप 120 का 5% निकालिएगा। अगर आप 120 का 5% निकालोगे तो आप कैसे निकालोगे, 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार, 5 से 2 बार, 2 से 6 बार। तो कितना निकल के आपका आया, 6। कितना निकल के आया आपका, 6। आपको इसमें 6 ऐड करके यहाँ पे नोट करना है। कितना हो जाएगा 120 में, आपको 6 ऐड किया तो 136। आप इसमें इसकी गुणा करिएगा, 4 दिया 12, 3 दूनी 6 और 1 7 प्लस 240 प्लस 136। 120 में अगर आप 2 की गुणा करोगे तो 240 प्लस 126, जो इसका आंसर आएगा वो आएगा आपका 7566। आप इनको ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा आपका कितना, 7566। कितना आएगा आपका आंसर, 7566। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, सबसे पहले तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और अपनी इस जो हमारी क्लास है अपने फ्रेंडों के साथ इसे शेयर कीजिएगा कि जिससे आप हमें मोटिवेट कर सको, हम आपको और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और वीडियो प्रोवाइड करा सकें। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, हम आपको इतना बढ़िया कंटेंट दिलाएंगे कि आपको किसी भी YouTube चैनल पे कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे कॉन्सेप्ट से विद इन सेकंड में क्वेश्चनों को सॉल्व करने लगेंगे। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप अगर हमारी वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट में एकदम मैच्योर हो जाएंगे। आपको किसी भी YouTube पे जाने की जरूरत नहीं, किसी भी चैनल पे, कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का कोई टॉपिक देख पाओ। इसीलिए आप हमारी वीडियो को ध्यान से पढ़िए, अपने नोट्स प्रिपेयर खुद से कीजिए। अपने नोट्सों से इतना बढ़िया पढ़ने में मन लगता है कि आप विश्वास मानिए कि हम भी किसी के नोट्सों से नहीं पढ़े, हमने खुद के नोट्स प्रिपेयर किए हैं। अगर आप नोट्स चाहते हैं, अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।